नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह और इस वक्त न्यूज 18 की टीम पहुंची है बिंद जो सफेद शेरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और हम यहां की चौपाटी पर पहुंचे हैं और जायका जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी जायका आखिर क्या कह रहा है। हालांकि मेरे हाथ में भी गन्ने का जूस है और इसका स्वाद जो है काफी मीठा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके बीच रिलेशन कैसे हैं, किस तरह की बात चल रही है रीवा में, ये जानने की कोशिश करेंगे। कैसा है माहौल रीवा का इस बार? सर, यहाँ बिल्कुल माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और यहाँ से हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायिका नीलम मिश्रा जी को टिकट मिली है, तो हर जगह जगह पहुंच रही है और जनता का बिल्कुल मूड है इस बार कांग्रेस की सीट यहाँ से फाइनल है। सर, कांग्रेस इस बार बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रहे हैं कि नीलम मिश्रा इस बार जीतने जा रही, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने जा रहा है। क्या सोचते हैं आप? हमें बड़ी हंसी आती है, कांग्रेस का नेतृत्व हार मान के बैठ चुका है। कभी ईडी के नाम पर रोता है तो कभी दूसरे के नाम पर। कांग्रेस ने विगत 60 वर्षों में इस देश के साथ जो पाप किया है, आज वो पाप इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जमानत के लिए लड़ाई लड़ रही है। पहली बार ऐसा होगा इस बिंद धरा में कि कांग्रेस की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, बड़े मुश्किल से एक प्रत्याशी को दबाव बनाकर लड़ाया गया, वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। कांग्रेस ने इस रीवा के लिए तो बहुत ही ज्यादा पाप किया है। हम अगर इसका आकलन करते हैं तो रीवा एक छोटा सा कस्बा था। आपकी टीम आई है, आपका इस शहर के विकास को आप पारखी नजरों से देखेंगे और आप महसूस करेंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे हकीकत क्या है। हर वर्ष रीवा में डायरिया और पीलिया का प्रकोप जैसे फरवरी मार्च आता था शुरू हो जाता था। रीवा में पीने के लिए पानी नहीं था, छोटा सा कस्बा था रीवा। आज रीवा में घर घर शुद्ध मीठा पानी सप्लाई का पहुंच रहा है। हम तो इन कांग्रेस मित्रों से आग्रह करेंगे कि एक आध बार ये रानी तालाब और तहरा तालाब का दर्शन कर लें, देख लें, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी कि विकास कैसा होता है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है कि युवाओं के लिए कितना बदल गया रीवा। देखिए, रीवा तो पहले से भी बदला हुआ था। आज अच्छी बात है, यहाँ विकास हो रहा है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि रीवा का नाम हमारा रोशन हो और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो रीवा का नाम हमारा अच्छे तरीके से लिया जाता है। हमारे पास एयरपोर्ट है, सारी चीजें हैं। रीवा में हमारे जो सरकार चल रही है, यहाँ पर मंत्री भी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी है। मैं शुक्ला जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम युवाओं को क्या दिया। उन्होंने सोलर प्लांट, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट उन्होंने दिया, अच्छी बात है। हमारे रीवा का नाम गौरव है और हर एक जगह नाम पूछा जाता है, पर हम लोग को रोजगार आज तक नहीं मिला। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से ये चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या रोड बनाने से क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या इतनी पुल बनाए तो क्या हमको रोजगार मिल जाएगा? क्या हम सिर्फ रोजगार के लिए भूखे, एक भी रोजगार यहाँ पर मुहैया नहीं करवा पाए। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी थे, यहाँ 3 साल लगातार यहाँ मंत्री भी थे और अभी मुख्यमंत्री भी हैं। क्या लगता है कितना रीवा बदला? और जो पलायन की एक बात हो रही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़ता है, क्या लगता है ये कैसे हल हो पाएगी? राजनीतिक दल होने के नाते नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक रीवा के होने के नाते क्या सोचते हैं आप? एक सामान्य नागरिक होने के नाते यदि आप अराजनैतिक व्यक्ति से ये प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर मिलेगा। पिछले 10 वर्षों से रीवा की जनता विकास का सत्कार निरंतर कर रही है और 3 लाख के ऊपर वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को जिता रही है और तीसरी बार विराट विजय की ओर हाथ फैलाए खड़ी है कि कब हमको अवसर मिले हम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का सांसद हम दिल्ली भेज दें। क्या लगता है सर, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? चुनाव में क्या मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर आप लोग वोट करते हैं या जनता के बीच जाते हैं? हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है, वो जनता का मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी और बेहतर शिक्षा। ये जो मूल सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन मूल सवालों से बचना चाहती है और मूल सवालों से बच करके वो ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे दूसरे सवाल जिनसे बड़े लोगों को लाभ होता है, पूंजीपतियों को लाभ होता है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाकर बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर देंगे, बड़े बिल्डर्स ले आ देंगे। लेकिन जो रोजगार का सवाल है, जो महंगाई को हल करने का सवाल है, उस सवाल पर बिल्कुल किसी भी तरीके से उसे सॉल्व नहीं किया गया। तो इस तरह से आम आदमी बिल्कुल पूरी तरह से निराश है। आम आदमी को पर कोई उत्साह नहीं है। ये बात सही है कि ये लगातार जीतते रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि हमारा मैंडेट ही इतना अच्छा है कि हम जीत रहे हैं, जनता बहुत साथ है। लेकिन
चुनाव जीतने के बाद जो काम किए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए। क्या लगता है कौन सी बड़ी सौगातें आपको मिली और कौन सी ऐसी हैं जो इच्छा अभी भी पूरी नहीं हो पाई आप लोगों की? सौगातें तो रीवा को बहुत मिली है और धीरे धीरे कम से पूरी भी हो रही हैं, है ना। इससे रीवा शहर हमारा आज बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहा है और बहुत सारे विकास के काम भी हुए हैं। जैसे पर चौराहा में हवाई पट्टी बन गई, हवाई अड्डा बन गया, है ना। और सारे बहुत विकास हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं और यही तो विकास है। बस थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि सांसद महोदय बहुत वरिष्ठ हैं। राजेंद्र शुक्ला जी की तरह कोई नया एक्टिव सांसद होता है तो उससे जो विकास के पंख हैं वो हवाई जहाज जैसे दोनों तरफ रहते हैं तो थोड़ा विकास की उड़ान और तेज होती है। लेकिन सांसद जी का उम्र का भी प्रभाव माने और एक्टिविटी भी कमजोर है। मुझे लगता है एजुकेशन में थोड़ा और जोर देना चाहिए। अभी जो एजुकेशन का है तो कॉलेजेस कम है, तो कुछ कॉलेजेस और होने चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस और ज़्यादा होने चाहिए, तो इससे एजुकेशन बढ़ेगी तो और भी बच्चे यहाँ पास रुकेंगे। एजुकेशन में तो बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज भी है, सैनिक स्कूल भी है, लेकिन आप लोगों को रोजगार के लिए लोकल में कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। क्या मिल रहा है रोजगार? जब कोई कंपनी फैक्ट्री यहाँ लग ही नहीं रही है, जो है उनको बेचा जा रहा है तो रोजगार कैसे मिलेगा? जो यहाँ प्लांट लगे हुए हैं वहाँ बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है। यहाँ के लोकल युवा भटक रहे हैं, यहाँ 2 लाख रुपए लगा के पढ़ाई करते हैं, फिर जाके 5,000 6,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। कहाँ रोजगार है? क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए रीवा में? पहली बात तो भैया हमारे यहाँ जो सांसद जी हैं वो सांसद है ही नहीं, वो कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए। उन्होंने खुद भी फेसबुक में डालकर वीडियो बनाते हैं लेटरिन साफ करने का। आप बताइए, पढ़ा लिखा युवा या कि कोई भी परिवार, कोई भी वोटर अगर सांसद चुनता है तो इसलिए चुनता है कि वो जाके अपनी आवाज बुलंद करें दिल्ली में। हमारे सांसद न रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सिर्फ अपने मन की बात होती है, न युवाओं की बात होती है, न छात्रों की बात होती है, न एक कॉलेज, न स्कूल। यहाँ पे बीजेपी वाले बताते हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मिली, किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार में बनी थी। हमारी 18 महीने की सरकार थी, गंगा कछार में जमीन पड़ी थी, जीतू पटवारी जी शिक्षा मंत्री थे, कन्या महाविद्यालय देने की बात कही थी। हमारे यहाँ के विधायक जी ने उसको भी मॉल के लिए बेच दिया। युवा इको पार्क का क्या करेगा? यहाँ का सोलर प्लांट है हमारे रीवा में और यहाँ से दिल्ली के लिए बिजली जाती है। हमारे युवा यहाँ से रोजगार के लिए परेशान है, 10,000 की नौकरी करने गुजरात जाते हैं। जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना हुआ या और कुछ बाकी रह गया? डेवलपमेंट की तो अभी बहुत गुंजाइश है और जितना प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए वास्तव में उतना हो नहीं रहा है। जितनी पब्लिसिटी स्टंट इकट्ठा की जा रही है उतना नहीं किया जा रहा है। बेसिकली जो चुनाव हो रहा है अभी तो हमको सांसद का निर्वाचन करना है, तो संसदीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ऐसा पिछले 2 टर्म हो चुके हैं सांसद महोदय के, ऐसा कुछ उन्होंने उल्लेखनीय कार्य अपने स्तर से या दिल्ली से ऐसा कोई उल्लेखनीय योजना या किसी भी प्रकार का जिससे जनता का सर्वोपरि हित हो, ऐसा वो कुछ लेकर आए नहीं है। सांसद जी साफ सफाई तो करते रहते हैं लेकिन युवाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तो कब रीवा का युवा को रीवा में कब काम मिलेगा? रीवा का युवा आज पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। ये जो कांग्रेसी लोग हैं इनको कभी रोजगार मिलने वाला नहीं है। 70 वर्षों तक इन्होंने देश की जनता को लूटा खसोटा और झूठ बोलकर शासन किया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज रीवा के अंदर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। आज यहाँ पर माल है, स्वरोजगार हो रहा है। बड़ी संख्या में युवा बाहर से, आप चले जाएं दुकानों में, बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें आ रही हैं। आप जाइए देखिए, बाहर के लड़के काम कर रहे हैं। हमारे पास लड़के कमी हो रही, इतना रोजगार है, हर दिशा में रोजगार मिला है। पिछले 1 महीने पहले हमको यूपी में मिला पेपर लीक। युवा बेचारा जाता है परीक्षा देने रोजगार के लिए पढ़ लिख कर, बाद में लौट के आया तो पता चला पेपर लीक। ये है भारतीय जनता पार्टी की छात्र हित में उपलब्धि। कोई भी भर्ती का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए पहले नकल का ये औद्योगिक शहर हुआ करता था जो नकल उद्योग चलाता था। आज इस शहर में पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से लेके इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री से लेकर के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज की सीटों को बढ़ाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में प्रगति हुई है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आए हैं जिसमें लोगों को, युवाओं को इंस्टीट्यूशन जब अच्छे मिलेंगे तो अच्छी शिक्षा ग्रहण वो अपने होम टाउन में रह के करेगा। हम तो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं MPPSC की। मतलब 27% OBC आरक्षण फंसा रखे हुए हैं, 87% 13% में फंसा रखे हुए हैं। भाई क्लियर करो ना, बच्चे कहाँ जाए? तमाम जो मुद्दे हैं जो युवा बता रहे हैं
हालांकि बीजेपी उसको नकार रही है। कांग्रेस इन मुद्दों को भुना क्यों नहीं पाती है? कांग्रेस भुना रही, एक्चुअल में बीजेपी वालों ने ईडी, सीडी, सीबीआई एक दबाव बना के जैसे ही हम लोग भुनाने की कोशिश करते हैं, हमारे नेताओं को हमको उठा के रात में सम्मन, सुबह पेश हुए तो ठीक है, और नहीं सुबह भेज के पुलिस जब तक हम उठे तो सीधे हमको बिड़वा रही है। बताइए, इतिहास में पहली बार किसी सीएम रहते हुए केजरीवाल जी, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इनको ये लगा कि अब यहाँ दिल्ली में भी मेरी सीटें जा रही है, प्रचार न करने पाए, जनता उनके लिए रोड में आ गई। आज उस मुख्यमंत्री को अंदर करवा के बैठे हुए हैं, सीबीआई की रिमांड में है। विकास तो हो रहा है सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी कुछ कमियां हैं जो कि अभी सब प्रशासन को देखना चाहिए। क्या जरूरी है? रोड काम हो रहा है, पुल जो भी है बन रहा है। कुछ जो बेरोजगार है उनको अभी शासन नहीं ध्यान दे रही है सर। रेलवे कनेक्टिविटी में आज पूरे देश से हम जुड़ चुके हैं। 10 साल पहले कितनी ट्रेनें थी ये हमारे मित्र जानते हैं। आज रीवा की जो सड़कें हैं विश्व स्तरीय, सर एक ही ट्रेन है, मैं भी उसी से आता हूँ। अब दूसरी नहीं है, 2-3 वंदे भारत है, एक रीवा इंदौर है, बहुत सारी ट्रेनें हैं। फ्लाइट चलने वाली है 2-3 महीने के अंदर भोपाल के लिए। माने ऐसा काम हुआ है जो अद्भुत है। आज विश्व स्तरीय सड़कों का जाल है। नहर, बाणसागर बांध जो कांग्रेस पार्टी के अत्याचार और अनाचार की कहानी कहता है, भ्रष्टाचार की कहानी करता है, जो पार्टी के पास न नीति है न नियत है, नेता है। आज उस बाणसागर रीवा की धरती, पूरे विंध्य की धरती से सोना उगल रहा है। आज शहर की जमीनें इंदौर और भोपाल से महंगी हो चुकी हैं। कहा कि यहाँ की धरती तो अब सोना उगल रही है। धरती तो सोना उगल रही है, उसके लिए किसान मर रहे हैं, उसमें नेता का क्या रोल है? पानी नहर का जो चल रहा है तो उससे कितना किसको मिलता है? बिजली की हालत गांवों में जाके देखिए तो समझ में आती है। आपके सांसद जी लंबे समय से हैं, एक बार फिर उनको मौका दिया गया है, क्या आपको लगता है कौन से बड़े काम उनके द्वारा कराए गए? सांसद जी का पूरा कार्यकाल सिर्फ जो है नेताओं के पिछलग्गूपन में बीता है। वो राजेंद्र शुक्ला के इर्द गिर्द खड़े होकर के अपना पूरा कार्यकाल बिता दिया। उन्होंने अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव लेकर के किसी भी योजना को लागू कराने में अपना योगदान नहीं दिया। सांसद जी एक गरीब किसान के बेटे हैं, अभी भी हैं, और किसान का जीवन जिन्हें सेवा धर्मी नेता अगर किसी को देखना है तो सांसद जी उसकी जीवंत उदाहरण है। तो जो आरोप लगाते हैं, जाएं और स्टाम्प लिखा लें और संपत्ति ले लें। आपका प्रत्याशी फिर राहुल गांधी की तरह माफी मांगते भागेगा न्यायालय में। झूठ बोलकर कीचड़ उछाड़कर भाग जाना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जिस तरह से राहुल गांधी न्यायालय में जाके माफी मांगते हैं, उसी तरह आपका प्रत्याशी मांगेगा। अगर आपके पास प्रमाण है तो ले आइए और ले जाइए आप संपत्ति दिल्ली की। हमारे पास प्रमाण यहाँ का है, प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे सांसद हैं वो रोबोट हैं। वो कोई भी प्रकार से सांसद है ही नहीं। सांसद किस लिए होता है कि यहाँ के जाके मुद्दा दिल्ली में उठाएं। हमारे छात्र की अगर समस्या है, कॉलेज की समस्या है, 400 एडमिशन इस बार जीडीसी में एडमिशन पेंडिंग रह गई है छात्राएं। कोई भी इस विषय में दिल्ली में क्या सवाल उठा? दिल्ली में क्या उठता है कि हमने आज लेटरिंग साफ की। सांसद हम काहे के लिए चुनते हैं? ऐसे क्या कारण रहे कि अब कांग्रेस लगातार यहाँ हार रही है? देखिए, ना मैं कांग्रेस में बात करूंगा ना मैं बीजेपी में बात करूँ, क्योंकि मैं सामाजिक मुद्दे में काम करता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा करती है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, पर कुछ चीजों के नाम से बड़ा, जैसे गौ माता के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 250 करोड़ कहाँ गए? अभी न्यायालय ने पेश भी किया है कि 250 करोड़ गौ माता। यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर ठीक है, हमारी आस्था है, मैं उनको स्वीकार करता हूँ, सारी अच्छी चीजें हैं, पर हमारी गौ माता सड़कों में दर दर भटक रही है, उनके लिए कोई भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। आप चले जाइए, यदि रात को कोई एक्सीडेंट, आज सबसे ज्यादा दुर्घटना यदि हो रही है तो सिर्फ गौ माता के कारण हो रही है। गौ माता के नाम पे वोट ये सब लोग ले रहे हैं। भैया ने बताया कि बाणसागर जो योजना चल रही है, सोना उगल, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारा रीवा जिला सोना से उभरे और हमारे रीवा जिले का नाम रोशन हो। पर क्या गौ माता के नाम पर राजनीति करना अच्छी बात है? क्या गौ माता के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति क्या गौ सेवा के लिए गौ सेवा करता? क्या हम लोग मरते हैं रात दिन और हम लोगों को ऊपर ही उल्टा मुकदमा लगा दिया जाता है कि ये बेचने वाले हैं। हम लोग सामाजिक संगठन में काम करते हैं, आधे ज्यादा हमारे नाम से मुकदमे हैं कि ये गौ हत्या कराते हैं, गौ बेचते हैं। हम लोग रात को जाते हैं, यहाँ आधे एक्सीडेंट आप पाएंगे, उस पर कोई नहीं बोलना पाएगा। यहाँ माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, मैं हमेशा कम से कम 10 से 20 बार यहाँ पर शुक्ला जी के यहाँ पर गया कि भाई साहब यहाँ गौशाला आप दीजिए, यहाँ पर टीम गठित कीजिए। हमको क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, और हमारे गौ माता जी को लोग हमारे साथ हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है सर कि पूरे प्रदेश भर में गौशाला बनाने की बात आपने कही, राशि बढ़ाई, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है गौवंश अभी भी सड़कों पर, रीवा में भी शाम को घूम रहा है तो काफी संख्या में गौवंश सड़कों पर। गौवंश का मामला पहले, आज तो लोगों के पास बहुत कम गौवंश हैं।
जिस समय 100-100, 200 गौवंश थे, उस समय लोग अपने घर में पालते थे, परंतु आज मानसिकता बदल गई है, जिस कारण से जन जागरण और भाजपा सरकार ने हर पंचायत में गौशाला खोलने का काम किया। रीवा में 2, एक वसामन मामा के नाम से गौ अभ्यारण्य बन रहा है एक चित्रकूट में, जिसमें 1 लाख से अधिक गौ वंश रहेंगे। ऐसी व्यवस्था भाजपा सरकार कर रही है। गौशाला गांव बनी, एक भी गौशाला सिर्फ कागज में गौशाला है। और इसके बाद जैसे आप योजना निकालते हैं, जैसे विश्वकर्मा योजना निकालते हैं, सब योजना निकालते हैं, तो घर के लोगों को करिए ना कि यदि आपके पास 2 गाय उसका भी रजिस्ट्रेशन करिए ना। आपके यदि घर में इसकी 2 गाय नहीं है तो इनको ये सारी योजना से वंचित होगी, ये चीज आप करिए। हमारे सरकार के द्वारा और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार के डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य, और जनता भली भांति इस चीज को अच्छी तरह से समझ रही है। नकारात्मक राजनीति न हमारे सांसद जी द्वारा कभी की गई है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की गई। डेवलपमेंट और केंद्रीय योजनाओं को धरातल पे कितना उतारने के लिए प्रयास किया जाए, इस पे वो सरलता से तत्पर रहते हैं, और सरल स्वरूप होने के कारण भी उनको कहा जाता है कि वो पिछलग्गू या तरह तरह की बातें, जबकि सामंजस्य से वो राज्य के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सामंजस्य बना के कार्य करते हैं। तब आज रीवा का ये स्वरूप बना हुआ है। इससे पिछलग्गू कहना और नकारात्मक बात करना, ये इन लोगों की बेवकूफी और हास्यास्पद बातें हैं। कांग्रेस का गढ़ थी एक बार ये सीट, लेकिन अब लगातार हार रहे हैं। इस बार अपनी खोई हुई सीट पाने के लिए क्या रणनीति है? सर, ये हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं आपस में। इस बार रीवा सीट में एक विधायक, आप मंत्री जी को छोड़ दीजिए जो यहाँ के डिप्टी सीएम है, उनके अलावा 7 विधायक भाजपा के लग के भारी मतों से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 3 लाख वोट से ये जिताने का काम स्वयं करेंगे। आप रिजल्ट आएगा जिस दिन 26 को मतदान हो दीजिए, उसके बाद बताइएगा। कोई भी, चाहे वो भाजपा का आदमी हो चाहे कांग्रेस का, सब वोट डालने को तैयार है, सिर्फ कांग्रेस में। यहीं पर रिजल्ट तय हो गया कि ये अपने संगठन पे भरोसा नहीं करते, हमारे 7 विधायकों की आस लगाकर बैठे हुए। तय हो गया, विराट जीत की। और हम लोग ये जो रीवा की चौपाटी से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे मैं बात कर रहा था, और राजनीतिक जो लोग भी थे, युवा भी थे, उनका साफ तौर पर अपने अपने दावे और वादे हैं। अब देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता आखिर किसको रीवा का सिरमौर बनाती है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 रीवा।